वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है हेल्थ केयर लॉ पर, और लास्ट वीडियो में हमने रॉन्ग डायग्नोसिस एंड नेग्लिजेंट डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा था, और आज हम मेडिकल नेग्लिजेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल नेग्लिजेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, मेडिकल नेग्लिजेंस का मीनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा अपने फील्ड में एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर को पूरा करने में फेल होने से है, जिसके रिजल्ट में पेशेंट को नुकसान मतलब हार्म होता है। इसके अंदर जब कोई पेशेंट को मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण हार्म या इंजरी होती है तो उसके लिए वेरियस लीगल रेमेडीज अवेलेबल होते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए यहाँ नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें की रेमेडीज दिए गए हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है कंपनसेशन, मतलब कि जो डैमेज अगर होता है तो कंपनसेशन इसमें दिया जाता है। देन इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ डैमेज की। तो फर्स्ट आता है इसमें कंपेंसेटरी डैमेज। तो इसमें नेग्लिजेंस के कारण विक्टिम को हुए नुकसान के भरपाई करने के लिए इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे स्पेशल डैमेजेस की। तो इसके अंदर क्वांटिफिएबल लॉसेस जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंस, लॉस्ट वेजेस एंड रिहैबिलिटेशन कॉस्ट। तो इस तरीके डैमेजेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें जर्नल डैमेज। तो इसके अंदर नॉन इकोनॉमिक लॉसेस जो मोर सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि पेन एंड सफरिंग, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, इसके अंदर ऐसे डैमेजेस इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें प्यूनिटिव डैमेजेस। इसके अंदर ऐसे केसेस आते हैं जहां डिफेंडेंट का कंडक्ट पर्टिकुलर रूप से सीरियस मतलब एग्रेजियस और मैलिशियस होता है, और ये डैमेजेस को रोकने और फ्यूचर में इसी तरीके के बिहेवियर को रोकने के लिए होता है। इसके अंदर आमतौर पर ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस के केस में तब तक अवार्ड नहीं दिया जाता है, मतलब कंपनसेट नहीं दिया जाता है, जब तक कि ग्रॉस नेग्लिजेंस या विलफुल मिसकंडक्ट न हो। देन नेक्स्ट आता है इसमें एग्जाम्पल। तो इसके अंदर यदि किसी पेशेंट को सर्जन की नेग्लिजेंस के कारण सीरियस इंजरी आती है तो उन्हें पिछले और फ्यूचर के मेडिकल एक्सपेंस, लॉस इनकम, पेन एंड सफरिंग एंड लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज जो पेशेंट को हुई है नेग्लिजेंस की वजह से, ये सब कंपनसेशन डॉक्टर को भुगतने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके अंदर जबकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मोर कॉमन है, इसके अंदर टॉर्ट के कुछ केसेस में यदि किसी मेडिकल प्रोफेशन के पास पूरा करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकता है। इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नेसेसरी ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना शामिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसके अंदर यदि कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लान के रूप में कंटिन्यू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए कंसेंट होता है, लेकिन नेग्लिजेंस के कारण ऐसा करने में वो फेल रहता है, तो कोर्ट डॉक्टर को ट्रीटमेंट जारी करने के लिए कंपेल कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें इंजंक्शन। तो इसके अंदर अगर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फैसिलिटी को कुछ ऐसी प्रैक्टिस में इंक्लूड होने से रोकने के लिए इंजंक्शन मांगा जा सकता है जो पेशेंट्स को और उसके मोर रिस्क पहुंचने और उसको फर्दर हार्म होने के लिए रिस्क पैदा करता है। इसमें आता है उसके बाद एग्जाम्पल, जैसे कि यदि कोई हॉस्पिटल अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिस का यूज़ करता पाया जाता है जिससे पेशेंट को फर्दर इंजरीज हो सकती हैं, तो कोर्ट उन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इंजंक्शन इशू कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस इंश्योरेंस क्लेम। इसके अंदर मैनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेडिकल मैल प्रैक्टिस का इंश्योरेंस लेते हैं जो पेशेंट को मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण होने वाले नुकसान के लिए प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम फाइल कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर की नेग्लिजेंस के कारण नुकसान होता है तो वे कंपेंसेशन के लिए डॉक्टर के मिसकंडक्ट के अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें डिसिप्लिनरी एक्शंस। इसके अंदर सिविल रेमेडीज के अलावा पेशेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल की देखरेख करने वाले रेगुलेटरी बॉडीज या मेडिकल बोर्ड के पास कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और इसके अंदर ये बॉडीज
नेग्लिजेंस के क्लेम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, जिसमें मेडिकल लाइसेंस का सस्पेंशन और रिवोकेशन शामिल है। देन उसके बाद आता है एग्जाम्पल। इसके अंदर यदि किसी डॉक्टर को ग्रॉस नेग्लिजेंस करते हुए पाया जाता है तो मेडिकल बोर्ड उनका लाइसेंस रिवोक कर सकता है या सैंक्शन इम्पोज कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब ADR। तो इसके अंदर पेशेंट को मीडिएशन और आर्बिट्रेशन जैसे ADR मेथड से डिस्प्यूट को सॉल्व करना भी पेशेंट चूज कर सकता है, जो कि ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स के कंपेयर में लेस फॉर्मल और क्विकर मतलब जल्दी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इसके अंदर कोई पेशेंट नेग्लिजेंस के लिए कंपनसेशन के बारे में सेटल करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मीडिएशन करता है, जिससे लेंदी कोर्ट प्रोसेस से उसे बचा जा सके। देन लास्ट में आता है इसमें कॉन्क्लूजन। तो इसके अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए रेमेडीज का एम हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नेग्लिजेंस एक्शन से हार्म्ड मतलब जो पीड़ित या फिर विक्टिम जो भी पेशेंट है उसको कंपनसेशन और जस्टिस प्रोवाइड करना है, जबकि कंपनसेटरी डैमेज रेमेडी का मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जैसे कि इसमें अंदर इंजेक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जैसे ऑप्शंस भी अपनाए जा सकते हैं। इसके अंदर मेडिकल नेग्लिजेंस के रिड्रेस मतलब सॉल्यूशन की मांग करते समय पेशेंट के लिए अपने राइट्स एंड अवेलेबल लीगल एवेन्यूज़ को समझना मतलब अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम मेडिकल नेग्लिजेंस इन क्रिमिनल लॉज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।